Hello, hi दोस्तों. This is Akhil Sampath. We will discuss today why study of history is important. Why study is important for us. Some people say history is boring subject. History is very critical subject, but this is not relative. If you have interest to learn new thing, then you never you never think history is a boring subject. आप देख सकते हैं हम थोड़े से कुछ हिस्ट्री के कुछ इतिहास के कुछ पन्नों को याद करेंगे। ऐसे पन्नों के जो हमें आज भी बहुत महसूस हमने जब आज भी महसूस हम आज जब भी महसूस करते हैं तो हमें बहुत गलत महसूस होता है, बहुत बैड फील होता है। ऐसे पन्नों को हम नज़र डालेंगे और जानेंगे कि हिस्ट्री हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट क्यों हमें जानने के लिए क्यों जरूरी है और हमें हिस्ट्री का स्टडी करना हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। चलो देखते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा जब अंग्रेज सॉरी जब वास्को दी गामा हमारे देश में आया था। जब वास्को दी गामा हमारे देश में आया था 1498 में, ईस्वी सन वही 20 में 1498 में आसपास उसके आसपास नजदीक आया था। जब वो आया था तब वो भा तब वो कुछ दिन भारत पे रहने लगा। भारत में रहने के बाद उसने कुछ सोना कुछ वगैरह लूट लिया। तो लोग कुछ हिस्ट्री में 4 बार, कुछ हिस्ट्री वाले कहते हैं कि वो 4 बार आया था, कुछ हिस्ट्री वाले कहते हैं कि 3 बार आया था। लेकिन बात ये नहीं कि कितनी बार आया था और कितनी बार चला गया। बात ये थी कि बात इम्पोर्टेंट ये है वो कितनी बार कितना सोना लेके चला गया। दोस्तों उसने बहुत भरभक्कम सोना लेके चला गया। वो हिस्ट्री में ये बात सही हो साबित हुई। उसके बाद कुछ हिस्ट्री वाले वो इतना सोना लूट कर भी उससे कुछ अच्छा कहते हैं। वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत नाविक आदमी था। लेकिन सच की ये बात है तो वो तो एक दरोड़े ऐसा बताया जाता है इतिहास के पन्नों में कि एक दरोडेखोर था, एक डाकू था, वो एक लुटेरा था। हमें उसको गलत या झूठे साबित करने की जरूरत नहीं। जो हो गया वो बीत गया है दोस्तों। हम वी कैन नॉट चेंज राइट नाउ, बट उसका क्या इम्पैक्ट होगा जब वो यूरोप में चला गया, वो सोना लूट कर चला गया। उस इस इंफॉर्मेशन सब यूरोप में फैल गई कि इंडिया इज वेरी रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट टाइम। बाय द वे हुआ क्या कि ये बात जैसे यूरोप में फैली तब अंग्रेजों को भी एक क्रेज आने लगी इंडिया की कि इंडिया खोज की हमें भी इंडिया के खोज का लूटने का हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा उसको लगने लगा। उसी खोज में ब्रिटिशर निकले, ईस्वी सन 1600 में आए सूरत की ओर। सूरत में आपने वो सब ने मिलाकर उसने फैक्ट्री बनाकर चालू की, फैक्ट्री बनाने की शुरुआत की। उसने कुछ बनने का प्रयास भी किया, शायद वो सक्सेस भी हुए, सदर्न इंडिया में सक्सेस हुए। लेकिन जब बात बंगाल की होती है, जब बात बंगाल के नवाब क्या है उसके अपोज करने की, तब हिस्ट्री का मामला थोड़ा सा जानने की जरूरत है दोस्तों। बंगाल के नवाब को मालूम था कि अंग्रेज लोग बहुत शातिर है, वो हमें लूटने के लिए आए, हमारे ऊपर राज करने के लिए आए। इसलिए वो अपने फौज के साथ उसको उसका पत्थर बन के खड़ा हो गया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात चुभने लगी। अंग्रेजों किसी हाल में ये नहीं चाहते थे कि वो कोई भी इंडिया का सम्राट और कोई भी इंडिया का राजा उसे युद्ध में हराए। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों के पास थे 300 सैनिक दोस्तों, और हमारे सिराजुद्दौला के पास थे तकरीबन 18,000 सैनिक थे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी बता देगा 300 आदमी जीतेंगे या 18,000 आदमी जीतेंगे। कोई भी आदमी बता देगा कि 18,000 आदमी ही जीतने वाले थे। लेकिन 23 मई 1870 में हुआ, लड़ाई जीत गए। इतिहास के पन्ने में बहुत फेमस हुई कहानी है, प्लासी की कहानी, जो हर जगह फेमस है। बिना लड़ाई लड़े जाने वाली लड़ाई जो अंग्रेजों ने जीती पहली बार, वो भी बिना बिना सैनिक मतलब बहुत कम सैनिकों के साथ। वो ताज्जुब की बात है, खाली अपना दिमाग का इस्तेमाल करने से। सोचते हैं
हम क्या सीख सकते हैं उससे। उसने एक ऐसा क्या किया कि वो बिना लड़े वो लड़ाई जीत सके। 18,000 आदमी को भारी 300 आदमी भारी भरे। देखते जब अंग्रेजों जब रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि 300 आदमी अंग्रेज सिराजुद्दौला के सामने टिक नहीं पाएंगे, उसको ये मालूम था, अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने फिर भी उसने अंग्रेज पार्लियामेंट में अपना प्रस्ताव लिखा कि हमें यह सैनिक चाहिए। लेकिन अंग्रेज पार्लियामेंट ने साफ मना कर दिया कि वो सैनिक भेजने के लिए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उसे यूरोप में दबा दबा कर मार रहा था, किसको, अंग्रेजों को, इसलिए वो सैनिक नहीं भेज पा रहे थे। उसने बोला कि आप जितने सैनिक है उसी का यूज कर कर आपको बंगाल जीतना है। रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव हार मानने वाला नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत शातिर था। उसने अपना दिमाग लगाया, अपना ब्रेन इस्तेमाल किया और सोचा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या करूं कि जो मैं 300 आदमी लेकर बंगाल के नवाब के ऊपर राज करूं और मैं उसके ऊपर एक हाँ मैं उसका राज्य हड़प लूं। उसने सोचा। उसने अपने 2 आदमी उसके सिराजुद्दौला के आर्मी में भेजे जासूस बन के। उसने वो जासूस को कहा, ऐसा आदमी सोचो कि जैसे कुर्सी की लालच हो, जो पैसे देने पर अपने देश को बेच डाले। उसने ऐसा आदमी आखिर ढूंढ डाला। उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ऐसा आदमी था कि इतिहास के पन्नों को अभी भी जब हम 150-200 साल अंग्रेजों को याद करते थे, मीर जाफर का नाम बहुत दर्दनाक, बहुत बहुत हमें दुख देता है, क्योंकि एक आदमी की वजह से हमें 150 साल 200 साल अंग्रेजों के दबाव में रहना पड़ा। हमारे बहुत लीडर को जाने गंवानी पड़ी, खाली एक आदमी के लिए। उसका नाम क्या था, मीर जाफर। खाली कुर्सी के लिए अपना बेच बेचने के लिए तैयार हो गया था दोस्तों। ऐसा ही उसने डील की। ऐसा उसका समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। आप मुझे कुर्सी देंगे, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं लड़ाई के बीच में मेरे 18,000 सैनिक आपको सरेंडर कर देंगे। खाली ऐसे हुआ। जब 18,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बहुत पीट पीट कर मारा, उस सैनिकों को, और बाद में मिर्जा जाफर को इस बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन बंगाल के बाद मामला मिटा नहीं, मामला और बढ़ा। हम हिस्ट्री में जानेंगे नहीं, लेकिन हम इससे क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा, मतलब हमें क्या सीखते हैं, जो मीर जाफर ने गलती की है, हमें जो फ्यूचर में कोई भी हो, जो प्रेजेंट युग में हो, हमें दोहरानी नहीं चाहिए। हमें हिस्ट्री से यही सीखना चाहिए, जो पास वालों ने जो गलती की है हमें बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, और हमारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए दोस्तों। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे जो पूर्वज है उसकी जो गलत डिसीजन है, उसने जो गलत डिसीजन लिए उसके कमियां खामियां निकलने की वजह से, खामियां निकालने से अच्छा है कि उससे कुछ सीख ले, और हम अपने फ्यूचर में हम अपने प्रेजेंट में यूज करें, ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो सके। इसीलिए ही हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ये भी बताती है कि कुछ पढ़े हुए लोग अच्छा कुछ पढ़े हुए लोग अपना राज्य कारभार संभालने के लिए नाकामयाब रहे। उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उसे ये भी कहा जाता है कि पढ़ा लिखा हुआ बेवकूफ मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। हम जब डिटेल में जाएंगे तब पढ़ने ही वाले उसको। लेकिन हिस्ट्री में ये भी दर्ज होता है कि जो अनपढ़ आदमी जो कुछ भी नहीं पढ़ा, वो अच्छी तरह से अपना कारोबार करके बहुत अच्छी तरह से पूरे पूरे उत्तर भारत में एक पीस रख सकता है। उसका नाम था अकबर। अपने राज्य मंत्रियों को द्वारा उसने अपने जो कमांड कर ली भारत के ऊपर, वो बहुत ही शायद हिस्ट्री में कोई दूसरा राजा कर पाया, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है शायद, इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। ऐसा ना सीखने से, लोग कहते हैं कुछ सीखना चाहिए, लेकिन सीखने से अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीखना भी जरूरी नहीं। आपने अपनी राय है दोस्तों, लेकिन हमें ये सीखना जरूरी है पास्ट ने क्या गलती की और हमें क्या नहीं गलती करनी चाहिए। इसलिए हम
जो भी घटना पड़े, हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट पड़े, जो भी इवेंट्स पड़े, उससे क्या सीख सकते हैं और हमारे प्रेजेंट में यूज कर हमारा फ्यूचर कैसे बेटर बना सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे भारत में दूसरा मिर्जाफर ना हो जाए और दूसरा कोई पड़ा हुआ बेवकूफ मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कोई आदमी ना हो जाए। इसे उसे उसने उसने क्या क्या गलती की, उसके क्या क्या कमियां थी, हमें दोहराना नहीं चाहिए। बस इतना ही बात करूंगा दोस्तों। इसीलिए हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन। हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इफ आर इंटरेस्ट टू न्यू लर्न थिंग, देन you never think like history is boring subject. Is it okay for to all of you? Thank you so much for watching my channel दोस्तों।